सीक्रेट लव नोट्स ऑफ योर पार्टनर, यानी कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं जो वो देना तो चाहते हैं लेकिन उनके जुबान पे नहीं आता। यानी कि ऐसा हो सकता है कि या वो शाई हो या फिर आपको बोलने से वो डरते हो, राइट। सो आपको यहाँ पे अपने पार्टनर का नेम इनिशियल जो है उसे सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा, आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं आपको उनके नेम इनिशियल जो है उसे सिलेक्ट करना है। आपको अपना नेम इनिशियल जो है वो सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू टैलोजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज आ गई हूँ वापस एक पिक कार्ड रीडिंग लेके। एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा आसान है। आपको खाली अपने पार्टनर के नेम इनिशियल सिलेक्ट करने हैं एंड देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प के थ्रू अपनी रीडिंग पे आप जा सकते हैं। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपके जो पार्टनर है उनका नेम इनिशियल जो है वो ACEGIKMOQSUW या Y के बीच में आता होगा। So this is your reading and सबसे पहले मैं यहाँ पे शफलिंग कर लूंगी एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो शाइनिंग सोल्स हैं जिनके पार्टनर का नेम इनिशियल जो है वो ACEGIKMOQSUW या Y के बीच में आता है, वो इनको कौन सा सीक्रेट मैसेज देना चाहते हैं जो कि इन्होंने अभी तक इनको दिया नहीं है, या बोलने से डरते हैं, या फिर बहुत ज्यादा शाई हैं इनके पार्टनर जो कि इनको बोल ही नहीं पाते होंगे। प्लीज बताइए एंजल्स क्या है लव नोट्स। ओके, आई गॉट मेनी कार्ड्स, जस्ट अ सेकंड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 of cups, वाओ सीरियसली। और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इनके पार्टनर, क्या है लव नोट्स उनके। ओके, द मून, I'll take this one, just a second. The sun, wow, beautiful energy. King of wands and bottom of deck we have 10 of swords. Okay, beautiful energy here. Just a second. I hope you can see all the cards. Okay, now let's start your reading. So, जिनके पार्टनर का नेम इनिशियल है ACEGIK MOQSUW या Y, जानते हैं कि वो आपको कौन से सीक्रेट लव नोट्स जो हैं जो देना चाहते हैं वो लेकिन देने से डरते हैं, या फिर शर्माते हैं, या फिर थोड़े शाई हैं, या फिर बोलते बोलते रुक जाते हैं, वो आपसे थोड़ा डरते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Wands, 3 of Cups, the Moon, the Sun, Page of Wands, and bottom of deck we have 10 of Swords. Wow, amazing energy over here. So सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना उनको उनकी लव लाइफ में इन द पास्ट बहुत ज्यादा बैक स्टैबिंग, चीटिंग, धोखा, डिसेप्शन, ये सब कहीं ना कहीं मिला होगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर भी
प्यार से हार नहीं मानी। ओके, उनको बहुत ज्यादा धोखाधड़ी ये सब मिली होगी, चाहे वो लड़का है या लड़की, या फिर चाहे आपको पता हो या ना हो, वो आई डोंट नो कि उन्होंने आपको उनका पास्ट जो है वो शेयर किया है या नहीं, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उन्होंने काफी ज्यादा पास्ट में डिसेप्शन, चीटिंग जो है उसे फेस किया होगा एंड उनका दिल जो है कहीं ना कहीं अंदर से टूटा हुआ है एंड घायल है, सच बताऊं तो। ठीक है, लेकिन अभी बात ये है कि जब उनका दिल टूटा तो उन्होंने अपना सारा जो ध्यान होता है, ठीक है, सारे एक्शंस होते हैं, सारी फीलिंग्स जो होती हैं, सब कुछ, माइंड जो होता है, सब कुछ उन्होंने अपने फाइनेंसेस एंड करियर में झोंक दिया। ठीक है, एंड उनका कहीं ना कहीं फाइनेंसेस एंड करियर अभी स्ट्रॉन्ग है। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जब आपके पार्टनर एंड आप मिले, यानी कि आप दोनों जब एक दूसरे की लाइफ में आए ना, तो उनकी लाइफ में देखा जाए तो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग हुई। ठीक है, उनको ऐसा फील हुआ कि यू आर द वन। पता नहीं अचानक से ऐसा क्या देखा उन्होंने आप में, जो कि उनको ऐसा लगा कि आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, यू आर द वन। ओके, एंड कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि जिनके पार्टनर के फाइनेंसेस सही नहीं थे पहले ना, तो आपके आने के बाद उनके फाइनेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल एंड सिक्योर हो गए एंड उनको कर्म का मतलब उनके कर्मों का उनको फल प्राप्त होना शुरू हो गया। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा लकी मानते हैं। ये है सबसे पहला सीक्रेट नोट कि ये जो पर्सन है ये आपको बहुत ज्यादा लकी मानते हैं। अगर आप लड़की हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कहीं ना कहीं ग्रह लक्ष्मी मानते हैं। ओके, मतलब ऐसा इंसान जिसके पांव से ही लक्ष्मी का वास हो। ओके, जो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी कहीं ना कहीं पैदा करे। ओके, तो ये सबसे पहला सीक्रेट नोट है कि ये आपको कहीं ना कहीं मानते हैं अपने घर की लक्ष्मी, मानते हैं कि इनके लाइफ में आपके आने से न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज आई हैं, इनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने मिला है, बहुत न्यू आइडियाज, क्रिएटिव थिंकिंग, एक्शन ओरिएंटेटेड इंसान में तब्दील हुए हैं, यानी कि इनको कहीं ना कहीं आपसे हिम्मत मिलती है। यू आर वेरी लकी फॉर हिम और हर। ठीक है, ये चीज मानते हैं। दूसरा सीक्रेट नोट मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। ओके, अब ये जो सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन कोई आम सेलिब्रेशन नहीं है, ये सेलिब्रेशन वो सेलिब्रेशन है जिनमें गैदरिंग आए, यानी कि उनके परिवार वाले आए, आपके परिवार वाले आए, रिलेटिव्स आए दोनों के, यानी कि ये चाहते हैं, इनका सीक्रेट दूसरा नोट ये है कि ये आपसे कहीं ना कहीं शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट या रोका सेरेमनी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो थर्ड नोट है, जो थर्ड सीक्रेट नोट विद द मून कार्ड, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये ना काफी ज्यादा टूट चुके थे अंदर से जब आप इनको मिले आपके आने से पहले। वापस से प्यार क्या होता है, प्यार कैसे किया जाता है, प्यार पे ट्रस्ट करना आपसे कहीं ना कहीं इन्होंने सीखा है। इनका जो मन था, जो कि अनस्टेबल रहता था, जो चंचल मन रहता था, इधर उधर भटकते रहता था, अब उस मन को कहीं ना कहीं ठहराव मिल चुका है, उस मन को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिल चुकी है कि यस दिस इज दिस पर्सन। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड सीक्रेट नोट कि इनके मन को तसल्ली मिली है आपसे मिलके, स्टेबिलिटी मिली है आपसे मिलके, सिक्योरिटी मिली है सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलके। ठीक है, चाहे ये आपको कह नहीं पाते, लेकिन ये जो लव नोट्स है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए सुनने, क्योंकि ये इनके दिल की गहराइयों से भरे नोट्स है, जो इनके दिल में है लेकिन जबान से कह नहीं पाते। ओके, विद द सन कार्ड आई कैन सी द फोर्थ लव नोट आई कैन सी इज कि ये ना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों का यूनियन हो जाए। ये चाहते हैं एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ आपके साथ गुजारे, एक
लग्जरी भरी लाइफ गुजारें, ठीक है। ये चाहते हैं कि इनकी लव लाइफ की आपके साथ न्यू बिगनिंग हो। एंड फिफ्थ लव नोट इज विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, कि ये जल्द से जल्द आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि इनको जल्दबाजी मची हुई है। ये आपको कहीं ना कहीं पाना चाहते हैं जल्दबाजी में, चाहे उसके लिए जितने भी एक्शन लेने पड़े, अपने घर वालों से ही क्यों ना झगड़ना पड़े, ये कहीं ना कहीं झगड़ने के लिए तैयार रहेंगे। कॉज इनकी स्टेबिलिटी जो है, ये ऐसा मानते हैं कि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे आती है, क्योंकि आपने इनको कहीं ना कहीं बुरे वक्त में संभाला है, आपने इनके दिल को वापस से प्यार करना कहीं ना कहीं सिखाया है, ठीक है। सो दिस वाज योर लव नोट्स। अब हम ये जानेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेके। एंजल्स, प्लीज गिव मी लव मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज गिव मी कि इनके जो पर्सन है, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक समवन है, वो इनको कौन सा लव मैसेज, कौन सा लव नोट देना चाहते हैं या चाहती हैं। टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आप दोनों साथ होते हैं, वक्त कैसे गुजरता है उनको कहीं ना कहीं पता ही नहीं चलता। सो रोमांटिक मैसेज। Nothing makes me happier than holding your hands। तो जब वो आपका हाथ पकड़ते होंगे, उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता होगा। Okay, I'll take this one। You know me better than I know myself। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनको उनसे भी ज्यादा, उनसे भी अच्छी तरह से आप जानते होंगे। You can read my innermost thoughts। तो उनके मन में जो भी परेशानी हो या फिर फीलिंग्स हो, आप आराम से उसे रीड कर पाते होंगे उनके बिना बोले, वो ये कहना चाहते हैं। ओके, I'll take just one more card। Okay, two more। You are not afraid to be silly with me। तो आप उनके सामने कभी कभार अगर सिली बिहेव करते होंगे ना, तो वो ये सोचते होंगे कि आपको तो डर भी नहीं लगता कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप अपना असली चेहरा, आप अपनी असली पर्सनालिटी उनको जरूर दिखाते होंगे, एंड कहीं ना कहीं उनको डर भी नहीं लगता होगा, आपको डर नहीं लगता होगा कि क्या मैं मतलब सही रिएक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। We can imagine a wonderful future together। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों मिलके कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल फ्यूचर जो है वो एक साथ जल्द से जल्द बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए लव लाइफ की, पर्टिकुलर लव लाइफ की गाइडेंस लूंगी कि एंजल्स आपको क्या लव लाइफ के लिए गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड जिन लोगों ने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, आई सीरियसली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी जल्द से जल्द ये रीडिंग पहुंच सके, एंजल की गाइडेंस उन तक भी पहुंच सके। एंड जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब या एक शेयर या एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है एंड एंजल की जो गाइडेंस है वो दूर दूर तक लोगों के लिए पहुंचाने में हेल्प करता है। थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे गाइडेंस की जरूरत है। प्लीज एंजल्स। Okay, I got the card। Law of attraction। You have been manifesting this relationship। Everything you want will soon be yours। Okay, such a beautiful card by angels। तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि शायद यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अपना रहे हैं इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए, यानी कि शादी करने के लिए अपने पर्सन से। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी ये जो ख्वाहिश है,
अपने पर्सन के साथ रहने की हमेशा हमेशा के लिए वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। एंड जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाने की जरूरत है, ताकि जल्द से जल्द आपका एंड आपके पार्टनर का यूनियन हो सके। So this was your reading. I hope you like this reading. If you like this reading, please comment me down below and take care of yourself. Till then, bye. Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this pile. यानी कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनका नेम इनिशियल जो है वो BDF, HJL, NPR, TVX या Z के बीच में आता होगा। सो दिस इज योर रीडिंग एंड सबसे पहले मैं शफलिंग कर लूंगी। जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैंड में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। एंजल्स, प्लीज हेल्प मी आउट, जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स, प्लीज हेल्प मी आउट। जिनका नेम इनिशियल जो है, जिस पर्सन से ये डील कर रहे हैं जिसका नेम इनिशियल जो है वो BDF, HJLN, PRT, VX या Z के बीच में आता है, वो उनको कौन से मेरे ब्यूटीफुल, मेरे शाइनिंग व्यूअर्स को कौन से लव नोट्स या फिर सीक्रेट मैसेज देना चाहते हैं। ऐसा क्या है जो कि वो कहने से डरते हैं, कह नहीं पाते। ओके, द हाई प्रीस्टेस, क्या है ऐसे मैसेजेस जो इनके पर्सन इनको चाह के भी कह नहीं पाते, चाहे वो शाई हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, शायद इनके पर्सन शाई हैं या इनको बोलने से डरते हैं। जो भी सिचुएशन है प्लीज बताइए इनके पर्सन इनको क्या सीक्रेट मैसेज देना चाहते हैं। ओके, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स। Angels, please give me accurate guidance for pile number 2. Okay, I'll take this one. The world, wow, beautiful energy. The hangman, okay. And bottom of deck we have 5 of cups, okay. So, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि पाइल नंबर 1 से ना आपकी थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो रेजोनेट कर रही है, यानी कि कलेक्टिवली ये जो चीज है वो चल रही हो सकती है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड आज हम ये जानेंगे कि आपके जो पर्सन है जिनका नेम इनिशियल इन लेटर्स से स्टार्ट होता है वो आपको कौन सा लव मैसेज या सीक्रेट नोट देना चाहते हैं, जो कि वो कहने को आपसे डरते हैं या कह के भी कह नहीं पाते, यानी कि सोचते रहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, एक्शन नहीं ले पाते एंड बोल नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं बयान नहीं कर पाते आपको, या फिर वो शाई हैं कि आपको कुछ कह नहीं पाते। राइट, सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, 7 of cups, the world, the hangman, and bottom of deck we have 5 of cups. Okay. So, मैं यहाँ पे कुछ सिनेरियोस देख पा रही हूँ। आप देखिएगा कि आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसलिए जो चीज आपसे रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। ओके, सो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि आपके जो पर्सन है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखी है, फेलियर देखा है, लॉस देखा है, ठीक है, डिससैटिस्फैक्शन देखी है अपने लव लाइफ को लेके। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है इस चीज को कहीं ना कहीं आपसे छुपाते हैं, वो चाह के भी कह नहीं पाते,
अब ऐसा हो सकता है कि ये है उनके साथ लेकिन आपको ना पता हो, ओके। एंड ये भी हो सकता है कि उन्होंने शायद आपको कहा हो लेकिन छोटे मकाम पे ही कहा हो, कि मतलब कितनी ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन वो फील करते हैं अपनी लव लाइफ को लेके। यानी कि आपके आने से पहले की बात कर रही हूँ मैं, इनके पास्ट लव लाइफ की बात कर रही हूँ, मतलब इसी जन्म के पास्ट की बात कर रही हूँ। आपसे पहले जो इनकी लव लाइफ चल रही थी, आई डोंट नो कि आपसे इन्होंने शेयर किया है अपना पास्ट या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे जो कार्ड्स में देख रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। जो आपसे रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, सबसे पहला सीक्रेट जो मैसेज है वो ये है कि इन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में लव लाइफ को लेके बहुत सारा डिससैटिस्फैक्शन, लॉस, ग्रीफ कहीं ना कहीं देखा है। यानी कि इन्होंने जिससे प्यार किया उसने कहीं ना कहीं इनका दिल तोड़ दिया, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये जो है थोड़ा सीक्रेट जो है मेंटेन करके रखे आप दोनों के दरमियान, ठीक है, क्योंकि इनका पहली बार एक बार दिल टूट चुका है। तो अब ये कहीं ना अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो चुके हैं, बहुत ही जल्दी बताते नहीं होंगे आपको कि उनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। ये दूसरा लव नोट है, ये दूसरा सीक्रेट मैसेज है कि ये बताते नहीं होंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। ये बहुत ज्यादा हाइड करते होंगे आपसे चीजें, ताकि आपको कहीं ना कहीं ठेस ना पहुंचे। इसका ये मतलब नहीं कि ये गलत है, बस इनके जो पास्ट ट्रॉमास हैं इनको अभी हील करने बाकी है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो है आपसे कुछ चीजें छुपाते हैं, ओके। मैं यहाँ पे थर्ड मैसेज देख पा रही हूँ जो ये आपसे कह नहीं पाते। इन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखे होंगे। अब ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ये इन्होंने बचपन में देखे हो सकते हैं या फिर अभी भी इस चीज को ये फेस कर रहे हैं, ठीक है। चौथा मैसेज ये है कि ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। ये एकदम मतलब ऐसा फील करते हैं कि आप दोनों कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी लाइफ में एक मैरिड लाइफ का सेलिब्रेशन आए, यानी कि आप लोग की शादी जो है वो बहुत जल्दी हो सके। मैं यहाँ पे पांचवा जो मैसेज है वो यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में आपके मिलने से पहले बहुत सारे ऑप्शन जो है एक्सप्लोर किए होंगे, या फिर इनके बहुत सारे जो रिलेशनशिप रहे हो सकते हैं, ठीक है। एंड इन्होंने पास्ट में अपनी लव लाइफ में काफी ज्यादा बार धोखा खाया है, जो कि इन्होंने अभी तक आपसे शेयर नहीं किया कि इनके बहुत सारे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सिक्स्थ जो मैसेज है वो यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों की शादी के बाद ये आपको वर्ल्ड टूर कराएं, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं आपको दुनिया मानते हैं इनकी, ठीक है। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो भी ये चीज देखें वो आपके साथ ही देखें। जस्ट सेकंड, वर्ल्ड कार्ड को थोड़ा सा छुपाना पड़ेगा, जस्ट सेकंड, आई फॉरगॉट। ओके, सो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड कि आप दोनों का जल्द से जल्द शादी हो जाए, आप दोनों एक लीगल रिश्ते में बन जाए, ताकि आप दोनों मिल के अपने इस रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने बता सकें एंड आप लोग अच्छे से हनीमून पे जा सकें, अच्छे से घूम फिर सकें विदाउट डरे, ठीक है। यहाँ पे सेवेंथ जो नोट है, जो लव नोट है, जो लव मैसेज है, वो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये चाहते हैं ना कि आप दोनों की शादी जो है वो थोड़ा क्रिएटिव तरीके से हो, ठीक है। क्रिएटिव तरीका एज इन जैसे न्यू चीजें होती है ना शादी में, मतलब काफी ज्यादा न्यू एक्सपेरिमेंट्स होते हैं आज, कि मतलब ब्राइड यहाँ से आ रही है या ग्रूम रो रहा है, ठीक है। तो ये सब जो ट्रेंडिंग चीजें जो चली हुई हैं शादी ब्याह को लेके, तो वो चाहते हैं कि वैसी टाइप ऑफ शादी हो आप लोग की, यानी कि धूमधाम से शादी हो एंड मतलब ऐसी शादी हो कि जो मतलब लोग देख के कहें कि यस इट्स डिफरेंट एंड यूनिक।
विद क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये चीज चाहते हैं, लेकिन इस चीज को पाना कैसे है, उस चीज में कहीं ना कहीं ये खो जाते हैं एंड काफी ज्यादा स्टक महसूस करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए, यानी कि इनको प्लानिंग नहीं दिखती कि ऐसा क्या क्रिएटिव चीज की जाए कि मैं अपने पार्टनर को अच्छे से इम्प्रेस कर सकूं एक यूनिक तरीके से, ठीक है, एक यूनिक तरीके से इनके साथ शादी कर सकूं, इनको प्रपोज कर सकूं, ठीक है। सो ये तो थे आपके कुछ लव मैसेजेस, लव नोट्स जो आपके पार्टनर आपको कहने से डरते हैं एंड छुपाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। एंजल्स, प्लीज बताइए, मेरे जो शाइनिंग व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर हैं जिनसे ये डील कर रहे हैं, वो इनको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। ओके, आई विल टेक दिस वन। You think I am good looking no matter what। तो आपको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो हमेशा गुड लुकिंग ही लगते होंगे, ऐसा वो कहना चाहते हैं। You hold me like you never want me to go। तो आप जब उनको हक करते होंगे या फिर उनका हाथ पकड़ते होंगे तो आप उनको जाने ही नहीं देना चाहते होंगे, वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं। ओके, You are my other half, right। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि जैसा मैंने कहा ही था कि वो आपको ट्विन फ्लेम मानते हैं अपना, एंड ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक दूसरे के अदर हाफ ही होते हैं, बेटर हाफ होते हैं, राइट, आधा हिस्सा होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज भी फील करते हैं एंड आपको कहना चाहते हैं, यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। तो आप अगर कुछ सिली बिहेव करते होंगे ना उनके सामने तो आप सोचते नहीं होंगे कि वो क्या सोचेंगे, आप ना ट्रू नेचर रिवील करते होंगे उनके सामने एंड ये चीज उनको बहुत ज्यादा पसंद है। योर वॉइस रेजोनेट डीपली इन माई सोल। तो जब आप इनसे कुछ कहते होंगे तो आपकी जो वॉइस है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैजिकल होती होगी एंड उनके दिल को कहीं ना कहीं छूती होगी। अब मैं यहाँ पे लव गाइडेंस लूंगी आपके रिश्ते के लिए, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली आपके लिए कि आप उसे फॉलो करके और भी ज्यादा अच्छी बना सके अपनी लव लाइफ, ठीक है। एंजल्स, प्लीज हेल्प मी आउट फॉर पाइल नंबर 2। जस्ट अ सेकेंड। पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है, शेयर कर दिया है मेरे चैनल को, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड जो लोग नहीं किए हैं, आई सीरियसली रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज कर दीजिए ताकि भगवान की गाइडेंस जो है, जो लव लाइफ की गाइडेंस है, उनकी लाइफ में भी काम आ सके एंड एंजल की गाइडेंस जो है वो उनकी लाइफ में भी रंग फैला सके, ठीक है। एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपसे कितनी ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है, एंड अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा, मैं उस टॉपिक पे जरूर लाऊंगी रीडिंग, ठीक है। ओके, आई विल टेक दिस वन। अनकंडीशनल लव, द लव बिटवीन यू and your person is eternal, nothing and no one can take it away from you। Okay, तो आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका एंड आपके पर्सन का प्यार जो है वो अनकंडीशनल है, एटर्नल है, एंड आप लोग के प्यार को, आप दोनों के बीच के प्यार को कोई भी नहीं छीन सकता। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू लाइक दिस रीडिंग प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो। भगवान करे आपकी लव लाइफ की एंड आपकी बाकी एरिया ऑफ लाइफ की सारी मनोकामनाएं पूरी हो एंड भगवान आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रीडिंग्स, फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। Thank you so very much. Till then, please take care and bye.